नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर नमो सुध केवली भणिदम्। समयसार जी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध अधिकार और इसके 230 नंबर श्लोक पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। विस्तृत टीका है अमृतचंद आचार्य देव की, जिन्होंने कर्म फल को नहीं भोगता, तो कर्म का उदय संपूर्ण 148 प्रकृतियों से भेद विज्ञान कराया है। एक एक प्रकृति का नाम लेकर कि मैं इस प्रकृति के फल को नहीं भोगता, मैं तो एकमात्र ज्ञान का ही संचेतन करता हूं, ऐसा। तो अपनी नामकरण की प्रकृतियों की चर्चा चल रही थी, है ना, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? गति, जाति, है ना, गति, जाति और नाम कर्म। अब नाम कर्म की और प्रकृतियां, शरीर नाम कर्म की प्रकृतियां, सहनन और सहनन की चर्चा हो गई, और क्या चर्चा हो गई? अपनी संघात की चर्चा हो गई, है ना। तो इतनी अपनी चर्चा हुई, ठीक है। आज अपन घूमटसार कर्म कांड के द्वारा, आदरणीय कल्पना दीदी की विवेचिका है घूमटसार कर्म कांड, इसके माध्यम से हम देखेंगे कि ये जो नाम कर्म है ये जीव में कैसे फलित होते हैं और इनका क्या क्या कार्य है, ये अपन देखने की कोशिश करेंगे एट अ ग्लांस। मैं एक मिनट में पुस्तक निकाल लाऊं, पुस्तक लेके आ जाऊं थोड़े स्थान। हाँ, ठीक है। तो देखो, थोड़ी सी ये समझने की बात है, थोड़ी क्या थोड़ी समझने की बात ये है कि ये जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, ये नाम कर्म की प्रकृतियां 4 प्रकार से जीव में फलती हैं, जो जीव के परिणामों के साथ संबंध रखती हैं, उनको बोलते हैं भव विपाकी। और जो सिर्फ और सिर्फ पुद्गल में फलित होती हैं, सो उनको कहते हैं पुद्गल विपाकी। जिनका संबंध क्षेत्र से होता है, किस क्षेत्र में जाएंगे, वो क्षेत्र विपाकी। और एक है भव विपाकी। ऐसे प्रकृतियां होती हैं, है ना। तो ये जो अपन ने शरीर आदि की प्रकृतियां देखी, तो ये तो सीधे सीधे पुद्गल में फलित होती हैं, पुद्गल विपाकी हैं। देखो, थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। इसके भी शरीर के समान औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस, कार्मण, शरीर, संघात, नाम कर्म, ये 5 भेद हैं। अब सुनो, ये वाले 5 भेद हो गए। अब संस्थान के बारे में थोड़ा सा लिखा है। क्या लिखा है? जिनके उदय में ये जो शरीर है ना, औदारिक आदि शरीर, इनका आकार कैसा होता है, उसको कहते हैं संस्थान। जो आकार से रिलेटेड है वो है संस्थान। जिसके उदय में समान, चौकोर, सुडौल आकार होता है, वो समचतुरस्र संस्थान है। एकदम शरीर का आकार एकदम सुव्यवस्थित। जिसके उदय में बट वृक्ष के समान नीचे पतला और ऊपर मोटा शरीर का आकार,
बनता है वो कैसा है, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, जिसके उदय में बिल के समान नीचे मोटा और ऊपर पतला शरीराकार बनता है वो स्वाति संस्थान, जिसके उदय में शरीराकार कुबड़ा होता है वह कुब्जक संस्थान, और जिसके उदय में शरीर ठिगना होता है वो वामन संस्थान, और जिसके उदय में शरीराकार विद्रूप अत्यंत बेडौल अवक्तव्याकार, इसको कुछ कह नहीं सकते कि कैसा आकार है ना, बेडौल आकार होता है वो हुंडक संस्थान होता है। ठीक है, इस तरह से ये सब चर्चा है। फिर ऐसे ऐसे आंगोपांग है ना। अब ये जो वज्र वृषभ नाराज सहनन, तो ये इन सब में हड्डियों का बंधन कैसा, कितनी मजबूत है ना, इससे रिलेटेड है। तो इतनी अपनी चर्चा हो गई थी। अभी अपने को कहाँ से बात होनी है, स्पर्श रसगंध आदि से, है ना। देखो मैं स्निग्ध 88 नंबर का वो है, मैं स्निग्ध स्पर्श नामक कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं रूक्ष स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं शीत स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ, है ना। मैं इस उष्ण स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। तो इन सब में क्या है, इन सब में बता रहे हैं कि जिसके उदय में शरीर का विशिष्ट स्पर्श हो, विशिष्ट रस हो, यहाँ पे स्पर्श रस गंध वर्ण की बात कर रहे हैं ना। तो शरीर होता है ना, शरीर ये तो पुद्गलात्मक है, तो इसके गुण कौन से हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, और स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय है ना। तो वो कह रहे हैं कि जिसके उदय में शरीर का कोई विशिष्ट स्पर्श हो, कैसा, कोई स्पर्श नाम कर्म है जिसके 8 वेद हैं, है ना, कर्कश मृदु गुरु लघु शीत उष्ण, ऐसा। तो ये कह रहे हैं कि शरीर का जो भी कोई विशिष्ट स्पर्श हो, गंध हो, प्रत्येक शरीर की अपनी अपनी एक गंध होती है, एक रस होता है, स्पर्श रस गंध, एक एक कलर होता है। तो कह रहे हैं शरीर में जो भी स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय हो, मैं उनके फल को नहीं भोगता, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का ही संचेतन करता हूं। ठीक है, ऐसा। अभी देखो लघु अगुरु लघु, अगुरु लघु देखो बहुत अच्छा ये है। अगुरु लघु में क्या है, नाम कर्म, एक अगुरु लघु नाम कर्म का उदय होता है। इसमें कैसा शरीर प्राप्त होता है, देखो प्राकृतिक चीजें कैसी हैं, न तो इतना भारी शरीर होएगा कि वो जीव स्वयं ही उठ ना सके, बैठ ना सके, जैसे हाथी का शरीर है। तो वो सेल्फली कि खुद से इतना भारी शरीर के खुद ही हिल डुल नहीं पाए, तो कहेंगे अगुरु, और इतना भी हल्का नहीं कि चाहे कोई उड़ा दे। तो ऐसा अगुरु अलघु नाम कर्म के उदय से ऐसे ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये अगुरु लघु हो गया। फिर अपन देख रहे इसमें ये सारे आ गए है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पूरे एक अलग अलग, कि मैं मधुरस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, तिक्त कटुक, है ना, ऐसा। मैं कड़वे इसको नहीं भोगता, शुक्ल वर्ण को नहीं भोगता, रक्त, ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण की सारी प्रकृतियों के साथ में यहाँ पर आचार्य देव वेद ज्ञान करा रहे हैं। अब देखो अब आ रहा है आनुपूर्वी नाम कर्म। कितने कितने नाम कर्म हो गए,
अभी गिनते जाना है ना। और वहां से वो लास्ट में वो पतली वाली बुक रखी, उठाना है। कितने कितने नामकरण की चर्चा हो गई। गति, जाति, संस्थान, है ना। और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शरीर, संघात, ये सब, सहनन, संघात नहीं सॉरी सहनन, है ना। इन सब की चर्चा हो गई। और अपनी क्या चर्चा चल रही है, नामकर्म में स्पर्श, रस, गंध, नामकर्म। अब उनके सबके भेद प्रभेद कि स्पर्श की कितनी पर्याय हो सकती हैं, गंध की कितनी हो सकती हैं। तो उन्होंने सब एक एक से प्रकृति से यहाँ पर भेद ज्ञान कराया है। ठीक है। जो गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, आंगोपांग और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। अब अपनी 13 नंबर का नामकर्म में चर्चा चल रही है, आनुपूर्वी कर्म। ये क्या है आनुपूर्वी कर्म, एक एक के साथ इसको जोड़ते हैं। नर गत्यानुपूर्वी कर्म, मनुष्य गत्यानुपूर्वी कर्म, देव गत्यानुपूर्वी कर्म, है ना। ये कैसा है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी कर्म। इस कर्म के उदय में क्या होता है, ये आत्मा के आकारों में फलता है। प्रदेश के जो प्रदेश है ना, आकार, प्रदेश गुण की पर्याय। कैसा कि जैसे कोई जीव मनुष्य गति से मर के अब वो देव गति में जा रहा है। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। वो मनुष्य गति से मर के देव गति में जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही मनुष्य गति के सारे आयु कर्म के निश्चय खिर जाएंगे, ऐसे मनुष्य गति संबंधी बाकी सारे जो भी रिलेटेड कर्म थे, जो भी रिलेटेड कंडीशन थी, वे सब समाप्त। अब चालू क्या हो जाएगी, देवगति में जा रहा है ना, तो विग्रह गति से ही चालू हो जाएंगी सारी कंडीशन। क्या बोला, विग्रह गति से ही सारी कंडीशन चालू हो जाएंगी। कैसी कंडीशन, कि जैसे कोई मनुष्य गति का जीव है और यहाँ पर उसको मति शुद्ध ज्ञान था, और अब वो देवगति में जा रहा है। तो देवगति में तो 3 ज्ञान होते हैं भव्य, स्टार्टिंग से ही, है ना। तो विग्रह गति में ही उसके 3 ज्ञान का धारी हो जाएगा वो। क्या बोला, परंतु यह आनुपूर्वी कर्म कैसा है, देवगत्यानुपूर्वी, कि शरीर का जो आकार है, वो शरीर का आकार वैसा ही बना रहेगा जैसा आकार उसका मनुष्य गति में था। जब वो वहां जाके स्टार्ट करेगा पर्याप्तियां, वहां से उसका आकार शुरू होगा। देखो, जैसे टंकी में पानी भरा है ना, और नल से बाल्टी में आता है। अपन नीचे बाल्टी रखी और वो नल से पानी आ रहा है, ठीक है। तो वो जो पानी का आकार जब तक बाल्टी में नहीं गिरेगा, तब तक उसका आकार कौन सा होएगा, नल, नल आकार, नल वो आकार। वो पूर्व का ही, वो नया आकार तो तब बनेगा पानी का जब वो बाल्टी में गिरेगा। समझ आ रही बात, तब तक पूर्व का ही आकार बना रहेगा। समझ आ गई, किसको नहीं आई बोलो। मनुष्याकार रहेगा, विग्रह गति में अन्य सारा कर्म का उदय वो वाला चालू हो जाएगा जिस गति में वो जा रहा है। सारा यहाँ का पूरा परिकर खत्म और दूसरी गति क्या स्टार्ट, विग्रह गति से ही। लेकिन अकेला आत्म प्रदेश, उनका आकार पूर्व की गति जैसा ही बना रहेगा। वो आत्मा का आकार कब बदलेगा, जब वहां पे पहुंच जाएगा तब। ठीक है। देखो, जिसके उदय में
पूर्व शरीराकार वत आत्म प्रदेशों के आकार का नाश नहीं होता, वह आनुपूर्व नाम कर्म है। बोलो अजय भैया, क्या समझ में आई आपको? कौन रिपीट कर देगा इस बात को? अरे दीदी, हाँ जी। जब भी मनुष्य गति से देव गति में जब जीव जाता है तो विग्रह गति में ही उसका मनुष्य गति जैसा ही आकार आदि रहेंगे। बहुत बढ़िया। आदि नहीं, आदि नहीं, अकेला आकार। आकार, आदि नहीं। आकार। बोलिए, राजेंद्र भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे। यही कह रहे थे कि जिस गति को दूसरे गति में जाता है, उदाहरण दिया कि मनुष्य गति का देव गति में जाता है, तो विक्रय गति में कर्म तो उदय तो हो जाता है देव गति, मगर आकार जो रहता है तो उसको कहते हैं। हाँ, वो पूर्व गति का ही आकार रहेगा, सो ये गत्यानुपूर्वी है। ठीक है। अब इसलिए इसके नाम क्या क्या हैं? इसके गति के अनुसार ही 4 वेद हैं। नरक गति प्रायोग्यानुपूर्व, त्र्यंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्य प्रायोग्यानुपूर्वी। अब देखो, ये पूरे पूरे बड़े बड़े नाम लेके बात कर रहे हैं ना, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, ये शॉर्ट में नाम है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रायोग्यानुपूर्व नाम कर्म, ऐसा पूरा नाम ये है, शॉर्ट में बोलते हैं मनुष्य गत्यानुपूर्वी। सो ये कह रहे हैं कि आत्मा का आकार कुछ भी हो, कौन से भी गति में जा रहा हो, और आत्म प्रदेशों का आकार कुछ भी हो, परंतु मैं तो ज्ञान का ही संचेतन करता हूँ, क्योंकि आकार बदलने से वस्तु के गुण धर्म नहीं बदलते। क्या बोला? दूध है, दूध, और चम्मच में लो, और दूध को कटोरी में फैला दो, थाली में फैला दो, तो आकार बदल रहे हैं। चम्मच आकार, कटोरी आकार, थाली आकार, गिलास आकार, भगोनी आकार। तो आकार बदलने से दूध के गुण धर्म बदल जाते हैं? नहीं बदलते। तो ऐसा भेद ज्ञान करता है जीव कि अरे तुम तो देवगति में चले जाओगे, तो देवगति में जाने पर आकार बदला, तो आकार बदलने से मेरे में क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता। ये है भेद ज्ञान का तरीका। वे आचार्य भगवान सबसे पूरी प्रकृतियों से भेद ज्ञान करा रहे, है ना। तो कह रहे हैं कि मैं मनुष्य गत्यानुपूर्वी कर्म को नहीं भोगता, मैं तो एकमात्र ज्ञान का ही संचेतन करता हूँ। ठीक है। ऐसे पूरे अनुपूर्वी कर्मों का यहाँ पर ऊपर देखो चारों की बात कही है। अब कह रहे हैं निर्माण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, अगुरु लघु नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, उपघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, परघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, आतप नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, उद्योत नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, उच्छ्वास नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। ऐसे बहुत सारी नाम कर्म की प्रकृतियां आ गई है ना। अब उसको अपन फिर से देखते हैं। देखो, अगुरु लघु अपन ने, गत्यानुपूर्वी सब देख लिया अपन ने। अभी अगुरु लघु, जिसके उदय में लोहे के पिंड समान अत्यंत भारी और आग के फूल के समान अत्यंत हल्का शरीर नहीं होता, वह अगुरु लघु नाम कर्म है। वो खुद ही अपने को नहीं संभाल। देखो प्रकृतियां नेचुरल कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं नाम कर्म की, कर्म की व्यवस्था कैसी है, कौन बिगाड़े और कौन सुधारे। दीदी ने हर टॉपिक में इस गाथा का अर्थ समझने से क्या लाभ होता है? तो सबसे पहला लाभ
सबसे पहला लाभ क्या होता है? ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। इससे ग्रहित मिथ्यात्व का नाश कैसे हो जाएगा? बोलो शांतनु, उपयोग लगाओ। जैसे अभी अपन ये इतनी सब नाम कर्म की प्रकृतियों की चर्चा सुन रहे, समझ रहे, स्वाध्याय कर रहे, तो इससे ग्रहित मिथ्यात्व का नाश कैसे हो जाएगा? क्योंकि इनको अपना मानकर इन्हीं में जम रम रहे हैं, इन्हीं में रहते हैं रात दिन। ये मेरा ऐसा है, शरीर ऐसा है, ऐसे मेरा सुस्वर है, या मेरा स्वर इतना खराब है, तो इस तरह लगे रहते हैं रात दिन इन्हीं में। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते? जो ग्रहण किया जाए, हाँ, जो नया ग्रहण किया जाए, और देव शास्त्र गुरु के बारे में विपरीत श्रद्धान को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। रिलेटेड टू देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु के बारे में सच्चा श्रद्धान नहीं होना, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को भली प्रकार जानना, उनका श्रद्धान करना, उनके प्रति विनय बहुमान भक्ति होना, ऐसा होने से ग्रहित मिथ्या टूटता है, और उनके बताए हुए मार्ग के द्वारा अग्रहित मिथ्या टूटता है। ठीक है, ऐसा। और ये भी एक परिभाषा आती है कि जो नया ग्रहण किया, तो मैं ऐसा हूं, ये तो अग्रहित मिथ्या, तो ये नया नहीं ग्रहण किया, ये तो अग्रहित मिथ्यात्व की कोटि में जाता है ना। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मोटा हूं, पतला हूं, ये तो अग्रहित मिथ्यात्व है। ये जीव को अनादि से चला आ रहा है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। मैं सुखी दुखी, मैं रंग रा, मेरे धन गिरे गोधन प्रवाह, ये सब अग्रहित मिथ्यात्व है। और देव शास्त्र का सच्चा श्रद्धान नहीं होना, ये ग्रहित मिथ्यात्व। तो ये नाम कर्म की प्रकृतियों को अपन पढ़ रहे हैं, तो इससे ग्रहित मिथ्यात्व कैसे टूटता है? बोलो, लगाया उपयोग। ग्रहित में क्या होता है? ग्रहित इससे में चलो सुनो, ऐसे टूटता है ग्रहित मिथ्यात्व कि इतनी सूक्ष्म चर्चा को, इतनी सूक्ष्म बातों को कौन बता सकता है? एकमात्र सर्वज्ञ देव। तो सर्वज्ञ भगवान का बहुमान आता है। ये इतना सूक्ष्म करणानियों को बताने वाले कौन है? किसने बताया ये सब कि ऐसा आनुपूर्वी कर्म है कि बाकी प्रकृतियां तो जिस गति में जा रहे हैं उसकी, और आकार उन्हीं का। तो इतना सूक्ष्म, एक समय की विग्रह गति, 2 समय की विग्रह गति, 3 समय की विग्रह गति, इतने सूक्ष्म समय को बताने वाले कौन हो सकते हैं? एकमात्र सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञता की महिमा आई, देव की महिमा आई, इनको कहने वाले गुरु हैं, गुरु की महिमा आई, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र की महिमा आई, तो आपको ग्रहित मिथ्यात्व का नाश। इसको दूसरे में ले रहे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व में जीव भगवान से ऐसी इच्छा करता है, मेरे को ये चीज इच्छा नहीं करता, भगवान के स्वरूप को नहीं जानता मूल में, कि ये वीतरागी हैं, ये सर्वज्ञ हैं। इस बात को नहीं जानने वाला ही तो उनसे इच्छा करेगा। उसका मूल क्या है? रूट में क्या? वही तो रूट में ये है कि भगवान वीतरागी होते हैं, कुछ नहीं देते, भगवान सर्वज्ञ होते हैं, वे जो कह रहे हैं वो परम सत्य है। होते होंगे नरक स्वर्ग, किन्ने देखे। हे भगवान तो मोड़ा मोड़ी देना, हे भगवान शरीर स्वस्थ हो जाए, ये तो ग्रहित मिथ्या। तो अब ये स्वाध्याय किया अपन ने, और अपने को सर्वज्ञता की महिमा आई, और जो सर्वज्ञ होते हैं वो नियम से वीतरागी होते हैं, तो आपको देव की महिमा आने से ग्रहित मिथ्या टूटा। पॉइंट समझ में आया? लॉजिक उसी पे ही आ रहा हूँ। ये बोला कि जब ये सब चीजें समझ में आई, तो जो भी बाहर की चीजें वो भी अगर कर्माधीन है, और भगवान ने ये बताया इतना सूक्ष्म, इसलिए वो जो मांगना था वो उसका छूट के, उसका जो सही स्वरूप, जो भगवान की सर्वज्ञता है, उसकी महिमा आती है इस रूप। हाँ, देखो, इस प्रकरण को समझने से हमें क्या लाभ है? इसके समझने से होने वाले कुछ
प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। कर्मों के भेद प्रभेद सीमित हैं और उसमें उनके बंध में निमित्त होने वाले विभाव भी सीमित हैं, और इस स्थिति में भी अनंत सामर्थ्य संबंध ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा सतत एक रूप विद्यमान है। ये समझ में आ जाने पर शेर के सामने सवा शेर की सूक्ति को चरित्रार्थ करते हुए अपने निज भगवान आत्मा की महिमा आती है, वेद ज्ञान होता है। समझ में आई बात? ऐसे ही देवशाह गुरु की महिमा आती है तो ग्रहित अग्रहित दोनों टूटते हैं। ऐसा दीदी ने सब में लगाया है। चलो अपन क्या बात कर रहे थे? कौन सा नाम कर्म? अगुरु लघु नाम कर्म। ठीक है, अब देखो उपघात नाम कर्म। ये जीव परिणामों के फल से ऐसे कर्म बांधता है कि उसको उपघात नाम कर्म बनता है, जिसके फल में क्या होता है कि अपने ही शरीर को कष्ट दे दे, अपने खुद के ही शरीर का घात कर हो जाए जिनसे। ऐसे क्या हो सकते हैं? देखो, जिसके उदय में स्वयं के लिए ही कष्टदायक बड़े बड़े सींग, लंबे स्तन, मोटा उदर आदि अंग होते हैं, वह उपघात नाम कर्म है। और दूसरा परघात, जिसके उदय में दूसरों के लिए कष्टदायक तीखे सींग, नुकीले नख, दांत, जहर युक्त दाढ़, डंक आदि अंग होते हैं, वह परघात नाम कर्म है। यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं? कर्णान योग में ये बताया जाएगा, द्रव्यान योग एकत्र विभक्त आत्मा को बताता है। देखो कितना अंतर है, और अपन को ज्ञान सबका होना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये कंडीशन बन रही है, परंतु मैं तो एकमात्र ज्ञान का ही संचेतन करता हूँ, कर्म के फल को नहीं भोगता। अब कोई त्रियंच गति का जीव है, उसको उपघात नाम कर्म बंधा है या परघात नाम कर्म बंधा है ना? तो ऐसी कंडीशन शरीर की है कि उसको सींग है, ऐसे ऐसे दांत है जिनमें जहर है। तो अब वो ऐसा त्रियंच गति का संगी पंचेंद्री जीव हो कोई, तो भेदयान करके सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो शरीर की जो भी कंडीशन है, उपघात परघात, मैं तो सबसे भिन्न एक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। समझ आ गई बात? अब सुनो, अब एक आतप नाम कर्म और दूसरा है उद्योत नाम कर्म। तो ये आतप और उद्योत क्या होता है? आतप नाम कर्म है कि जिसके उदय में मूल जो शरीर होता है ना, शरीर तो शीतल होता है और बाहर में उष्णता होती है। ताप, आतप ताप से रिलेटेड है। जैसे सूर्य के विमान है ना, सूर्य के विमान, सूर्य मूल में कौन है? इंद्र है ना, ज्योतिषी देव है। तो ज्योतिषी देव है तो उसका जो शरीर है, तो वो शरीर क्या है? वो उसका जो विमान है, वो विमान क्या है कि वो पादर पृथ्वी का एक जीव का शरीर है, उसका विमान। तो अपन ऐसा कहते हैं ना कि सूर्य में देखो कितनी गर्मी, तो उसके अंदर जो देव रहता होगा वो कितनी गर्मी में रहता होगा। तो वो अंदर से तो है ठंडा और बाहर से गर्मी बिखेरता है। तो उसको बाहर से गर्मी बिखेरने वाले को बोलते हैं आतप। जैसे जुगनू होता है, जुगनू बाहर से लाइट फेंकते हैं तो उसमें कुछ आतप होता है, गर्म, लेकिन उसका मूल शरीर कैसा है? जुगनू का हाथ पे लोगे तो कैसा होता है? ठंडा, शीतल, नॉर्मल टेम्परेचर। समझ आ गई बात? देखो पढ़ते हैं। इसका उदय सूर्य बिंब में उत्पन्न होने वाले बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक जीव के होता है, जिसके उदय में मूल प्रभा दोनों ही शीतल रूप
उद्योत शरीर बनता है। अच्छा, बस इतना ही है आतप नाम कर्म है, ठीक है। और दूसरा क्या है, उद्योत, तो जो चंद्र के विमान है, चंद्र तो वो भी पृथ्वी का एक जीव है, बादल पर्याप्त तक पृथ्वी का एक, और वो तो अंदर से भी ठंडे और बाहर से भी ठंडे। तो ये होता है उद्योत। अब किन्हीं जीवों को उद्योत नाम कर्म का उदय होता है और किन्हीं जीवों को आतप नाम कर्म का उदय होता है। तो बाहर से बहुत गर्मी दिखाई दे रही है, उसका अर्थ ये नहीं है कि अंदर में उसका मूल शरीर भी गर्म हो। मूल शरीर ठंडा और बाहर में ताप। ऐसे ही उद्योत कैसा है, मूल शरीर भी ठंडा और उसकी लाइट भी ठंडी। और अग्नि कैसी होती है, अग्नि अंदर भी गर्म बाहर भी गर्म, मूल शरीर भी गर्म और बाहर में तो गर्म है ही है, ऐसा। ठीक है, मैं इसलिए पढ़ रही हूं कि पता नहीं कब कहाँ कैसा मौका मिलता है। अभी आ रही है तो मैंने कल घूमटसार कर्मकांड देखा, दीदी की विवेचिका, तो ऐसा मन हुआ कि आपके सबके साथ में इसको शेयर करें। ठीक है, अभी देखो, विहायोग गति, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोग गति नामकरण। अगला नामकरण क्या आ रहा है, विहायोग गति नामकरण। इसमें क्या होता है विहायोग गति नामकरण में, कि जिसके उदय में विहाय आकाश में गमन होता है वह विहायोग गति नामकरण है। ठीक है, मैं दीदी की पुस्तक से पढ़ रही हूँ ना, तो जो जो आ रहा है वो पढ़ रहे हैं, फिर उसमें सब हो जाएगी सेटिंग। उच्छवास से पढ़ लेंगे। हरी बात ख्याल में, विहायोग गति क्या, ये पेड़, ये पक्षी उड़ते हैं तो इनको ऐसे उड़ने वाले नामकर्म का उदय रहता है, तब वे उड़ते हैं। ये कहा, सारी व्यवस्थाएं उस गति की, उस कंडीशंस की कर्मों ने संभाल रखी है, तुम तो भेदियान करो बस। क्या बोला, कौन कर रहा है, इतनी रेंज गति में तो बहुत सारे जीव जाते हैं। अब किसी को आकाश में उड़ने का नाम कर्म है तो वो आकाश में उड़ता है, किसी को जमीन में रहने का नाम कर्म है जमीन में रहता है, वो नहीं उड़ सकता। तो ऐसी ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं कर्मों की, और किसके फल से, जीव के भावों के निमित्त से। ऐसी बैठे बैठे भाव कर लेता है, ये कितने अच्छे उड़ रहे, ये पक्षी बढ़िया है, क्या बढ़िया है, इन्हें ना कुछ करना, ना धरना, ना कमाना, ना फिरना, ना कुछ करना। अपने कोई भी पेड़ पे जाओ, सेब खा के आ जाओ, कोई पेड़ पे जाओ, आम खा के आ जाओ, कोई दाना चुग लो और आकाश में घूमते रहो, बढ़िया एकदम, कितना अच्छा है। चलो भैया ठीक है, तथास्तु। ठीक है, बोलिए। जैसे कोई एरोप्लेन में उड़ता है या कोई सफर करता है तो उसको भी इस प्रकृति का उदय रहता है होगा। एरोप्लेन में उड़ रहा है, वो उड़ रहा है क्या, उसके पंख लगे हैं क्या? तो गमन तो हो रहा है ना उसका, और उस स्थिति में भी होता है गमन हो रहा है। गमन, तो आर्टिफिशियल है ये, तो थोड़ी उसको व्यायोग गति नाम कर्म का उदय होएगा। पंख आदि की हाँ, पूरा शरीर की रचना वैसी, शरीर की पूरी रचना वैसी होएगी। ऐसे तो नामकर्म झटझट बदल जाएंगे, फिर जब एरोप्लेन में उड़ेंगे तो व्यायोग गति नामकर्म, फिर जमीन में आ जाएंगे तो फिर स्विमिंग करेंगे। तो आप अच्छा एक बात बताओ, देखो कितना कॉमन सेंस से बात करें। जैसे जीव 3 प्रकार के कहे जाते है ना, उनकी लिविंग के हिसाब से, जलचर, नभचर, थलचर। तो जिस समय कोई मनुष्य उसमें उड़ रहा है तो वो कौन सा कहलाएगा, नभचर कहलाएगा। वो स्विमिंग कर रहा है तो जलचर प्राणी हो गया वो। ऐसा ऐसा विचार करो,
जैसे कोई व्यक्ति है और हैंडीकैप्ड है, मान लिया उसको आंखों से दिखाई नहीं देता, तो कितने इंद्रिय जीव है वो? 5 इंद्रिय में से 1 इंद्रिय कम हो गई तो 4 इंद्रिय कहलाएगा ना फिर वो। ज्ञान के क्षयोपशम से इंद्रिय का रिलेशन है। उसका क्षयोपशम कितना है? संगी पंचेंद्रिय जैसा। वो अंधा भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और अगर उसको 1 इंद्रिय कम कहोगे तो असंगी कहलाएगा। हरी बात समझ में? तो वो तो पात्र ही नहीं ठहरेगा ऐसा। ठीक है, अब देखो, जिसके उदय में 2 इंद्रिय आदि में जन्म होता है वो त्रस नाम कर्म है, और जिसके उदय में 1 इंद्रिय होता है वो स्थावर नाम कर्म है। सो मैं त्रस और स्थावर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, मैं तो एकमात्र ज्ञान का ही संचेतन करता हूं। सारी बात ख्याल में? ऐसा। अच्छा बोलो, अपन सब अभी कर्म सापेक्ष ही चर्चा कर रहे। अपन सब अभी त्रस जीव है कि स्थावर जीव है? अभी ज्ञान वाले जीव नहीं बोलना, त्रस स्थावर में से पूछ रहे। त्रस और स्थावर में से अपन कौन से जीव हैं? बोलो, त्रस की स्थावर? त्रस जीव है। समझ आ रही है? त्रस जीव कितने प्रकार के? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ये सब त्रस कहलाते हैं। जिनको स्थावर नाम कर्म का उदय है वे 1 इंद्रिय जीव हैं, और 1 इंद्रिय से ऊपर जो भी हैं वे सब त्रस जीव हैं। अनंत भगवान कौन से जीव हैं? त्रस के स्थावर? त्रस जीव। त्रस जीव। समझ में आ गई बात? हमें त्रस के नाम पर ऐसी फिक्स बनी रहे। त्रस है मतलब वे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय भी त्रस है। अरे भैया 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय भी त्रस है। नार की देव भी इसी कोटि में आ जाएंगे त्रस में। जो स्थावर नहीं है बाकी सब त्रस है। और त्रस जीव कहाँ रहते हैं? त्रस नाड़ी में। और 1 इंद्रिय कहाँ रहते हैं? कि पूरे लोक आकाश में, सब जगह, एवरीवेयर। ठीक है। और विकलत्र कौन होते हैं? हाँ, विकलत्र होते हैं 2 से 4 इंद्रिय तक को विकलत्र कहते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये विकलत्र कहलाते हैं। ठीक है, चलो। इनको स्थावर नाम क्यों दिया? स्थावर तरस का कोई तो नाम निक्षेप होता है ना, कोई तो नाम देना पड़ेगा। इसको टेबल को कहते हैं, नाम निक्षेप है। कोई तो नाम रखना पड़ता है लोक व्यवहार चलाने के लिए, ऐसा। देखो आगे। अब बादर नाम कर्म है ना, और सूक्ष्म नाम कर्म। ये बादर और सूक्ष्म का भी अर्थ समझो। बहुत लोग बादर और सूक्ष्म को क्या समझते हैं? जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते, वे सूक्ष्म, और जो दूसरे होते हैं बादर। ये बादर और सूक्ष्म की परिभाषा नहीं है ना। बादर सूक्ष्म की परिभाषा क्या है? देखो, जो दिखाई नहीं देते ऐसे भी बादर होते हैं। हाँ, जिसके उदय में दूसरों को रोकने वाला और दूसरों से रुकने वाला शरीर बनता है, वह बादर नाम कर्म। जो स्वयं बाधित होते हैं और दूसरों को ही बाधा देते हैं, वे होते हैं बादर। और सूक्ष्म कैसे होते हैं? न किसी से बाधित होते, वैसे आर पार निकल जाएंगे। यहाँ सूक्ष्म कोई आ रहा होगा जीव तो आर पार निकल जाएगा, वो बाधा को प्राप्त नहीं होता। और बादर रुक जाएंगे। जैसे पानी से पानी छानते ना छन्ने से, तो बादर जीव की रक्षा तो की जा सकती है, बिरच छन्ने के ऊपर रह जाते हैं और उनको बिलछन कर देते हैं धीरे से, सो उनका घात ना हो। वे बादर होते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव छन्ने से नहीं रुकते। सूक्ष्म जीव
वे आर पार हो जाते हैं। तो पानी छानने में कितना भी मोटा छन्ना लगाया जाए, सूक्ष्म जीवों की रक्षा की नहीं जा सकती। समझ आ रही बात? वे तो अपनी आयु से उनका मरण होता ही है, सूक्ष्म जीवों का। ये दीवार से भी आर पार हो जाते हैं ऐसा कहते हैं, ये भी है सूक्ष्म। बता दी ना, बता दी ना। छन्नी का भी बताया। तो किसी को किसी से रुकते ही नहीं है, किसी से। अभी बता ना, यहाँ से शरीर के आर पार हो जाएंगे, दीवार के भी आर पार हो जाएंगे। हाँ, शरीर से सब है ना ऐसा। तो बादर नाम कर। अब उच्छ्वास आ रहा था इसमें बीच में, उच्छ्वास जिसके नहीं, पहले पर्याप्ति आ रही। पर्याप्ति। पर्याप्त नाम कर्म क्या होता है, अपर्याप्त नाम कर्म क्या होता है? कि जैसे कोई जीव किसी गति से मरकर दूसरी गति में जाता है ना, तो जैसे ही उस स्थान पर पहुंचता है, उस क्षेत्र में जिसको जहां पे जन्म लेना है, उस क्षेत्र में पहुंचते से ही वहीं के संयोग से वो परमाणुओं का ग्रहण स्टार्ट हो जाता है। तो उन परमाणुओं का ग्रहण स्टार्ट होने पर जो शरीर एकदम कंप्लीट फुल फाइनल बन जाए, ऐसा कर्म का उदय लेके आता है पर्याप्तक नाम कर्म। पर्याप्तक नाम कर्म होएगा तो पर्याप्तियां होती हैं 5, है ना। जिसके उदय में आहार, वहां से आहार ग्रहण करेगा, उससे शरीर बनेगा, इंद्री बनेगी, स्वाक्षोश्वास होगा, भाषा होगी, मन होगा। ये पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं, बन जाती हैं, उसको होता है वो पहले से ही अपना पर्याप्तक नामकर्म लेके आता है। देखो कैसी सुव्यवस्थित व्यवस्था। और ये पर्याप्तियां पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त लगता है, और एक एक पर्याप्ति पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त लगता है। और जो पर्याप्तक नामकर्म वाला होता है उसकी कितनी हो गई, मैंने 5 बोली, 6, 1 2 3 4 5 6 पर्याप्ति, है ना। सारे संगी पंचेंद्री नहीं होते, तो संगी पंचेंद्री की 6 और असंगियों की 5, ऐसे। तो जिसकी जितनी पर्याप्ति है ना, वो पर्याप्ति बनना स्टार्ट होंगी एट अ टाइम, एक साथ 6 की 6 पर्याप्ति स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट होएगी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और पूरी कंप्लीशन में लगेगा अंतर्मुहूर्त, और हर पर्याप्ति पूर्ण होने में भी लगेगा अंतर्मुहूर्त। छोटा अंतर्मुहूर्त, बड़े अंतर्मुहूर्त। समझ में आ रही बात? ये पर्याप्त देखो कितनी महिमा आती है सर्वज्ञ भगवान की, जिन्होंने कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात हमको बताई है, देवधनी में खिरी है। बोलो, अंतर मुहूर्त में कैसे वो जीव पर्याप्तक नामकरण लेके आ रहा है, और वहीं से उस आहार वर्गणा को ग्रहण करेगा। अब जहां जिसका जैसा जन्म लेने की प्रोसेस है, जैसे मनुष्य गति का जीव है, वे गर्भज होते हैं, तो इधर तो वो जीव कहीं किसी गति से मर के आना, और वो माँ के गर्भ में आया, तो वहीं से वो आहार वर्गणा को ग्रहण करके उसकी पर्याप्तियां स्टार्ट हो जाएंगी और पूर्ण हो जाएंगी, यदि वो पर्याप्तक नामकरण लेके आया है तो। और यदि अपर्याप्तक नामकरण लेके आया है तो उसकी कोई सी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, कोई सी भी। तो आएगा और मर जाएगा। और जो अपन ऐसा कहते हैं ना कि 2 महीने का अबॉर्शन हो गया, 4 महीने का हो गया, वो सब पर्याप्तक जीव है, वो अपर्याप्तक नहीं है। अपर्याप्तक तो हमें पता भी नहीं चलेगा कब तो गर्भ में आया और कब तो मर गया। समझ में आ रही बात? वो तो आयु कर्म बहुत थोड़ा लेके आया। मनुष्य आयु स्टार्ट हो जाती है गर्भ में आते से ही, वहीं से मनुष्य आयु अपन है ना, जन्म से मानते हैं कि जन्म हुआ, अब मनुष्य आयु तो अपन माँ से गिनते 1 साल 2 साल। जन्म तो उसका गर्भ में ही हो गया, पर्याप्तक नामकरण लेके आया, वहीं से स्टार्टिंग हो गई उसकी मनुष्य आयु की। ऐसे दूसरी दूसरी जगह जो
नरक में जाके औंधे मुंह गिरता है वो, तो फिर वहीं से सारी कंडीशन से पर्याप्तक नाम कर्म लेके जाएगा। और सुनो, मनुष्य वो क्या बोलते हैं, नारकी पर्याप्तक ही होते हैं, वे अपर्याप्तक नहीं होते। देवगति के जीव पर्याप्तक होते हैं, वे अपर्याप्तक नहीं होते। और मनुष्य त्रियंच गति में पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों होते हैं। कितनी व्यवस्थाएं हैं बोलो। अब इनको जान लो तो ठीक है, नहीं जान लो तो ठीक है, भेद ज्ञान कंपलसरी है। क्या कहा, इनको जान लो अच्छी बात है, नहीं भी जान पाओ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भेद विज्ञान मस्ट और फर्स्ट है। भेद विज्ञान तो ऐसा है कि जैसे तुम्हें सांस लेना जरूरी लगता है, ऐसे ही जैसे बिना सांस के जीवन नहीं है, ऐसे ही बिना भेद ज्ञान के आत्मा का जीवन नहीं। मरी है वो आत्मा बिना भेद ज्ञान के, सांस नहीं ले पा रही। समझ में आ गई बात? ऐसा तो पर्याप्तक नाम कर्म, शरीर आदि नाम कर्म के उदय से बना हुआ शरीर, जिसके उदय में एक आत्मा के उपभोग का कारण होता है। एक शरीर में एक ही जीव होता है, वह प्रत्येक शरीर नामकरण, देखो नामकरण लेके आए क्या, एक फ्लैट में एक ही रहेगा। समझ में आ रही बात? एक शरीर में एक, तो प्रत्येक नामकरण है। हम सब कौन से नामकरण वाले जीव हैं? प्रत्येक, बोलो। हम सब प्रत्येक नामकरण के उदय वाले जीव हैं, एक शरीर में एक ही। अब जो दूसरे दूसरे जीव रहते ना, बैक्टीरिया वायरस, वे हमारे आधार से नहीं रहते। जो दूसरा है ना नामकरण, इसका ओपोजिट दूसरा, उसमें क्या है कि एक शरीर के आधार से, एक शरीर के आधार से अनेक जीव राशि रहती है। तो अपन ऐसा बोलेंगे कि अपने बॉडी पे भी तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस रहते हैं, खून में, पसीने में, इसमें उसमें। तो अपन भी अब हो गए ना वैसे जीव, हमारे से डिपेंडेंट रहते हैं। वो कैसे डिपेंडेंट है पता है एक दूसरे के? मान लिया 500 जीव एक साथ रहते हैं, शरीर एक और जीव 500, तो वे एक साथ जिएंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ सांस लेंगे और एक साथ मर जाएंगे। पॉइंट समझ में आया? हम तुम क्यों नहीं हो सकते कि वे बैक्टीरिया वायरस मरते रहते हैं, उनके साथ हम नहीं मरते? हाँ, हम हमारे मरने पर भी जिंदा रहते हैं, सो वो डेड बॉडी में भी जी पड़ते रहते हैं। तो हम प्रत्येक नामकरण वाले जीव हैं, ठीक है? जिसके उदय में रस, रक्त, मांस, मेद, मज्ज, हड्डी, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं और बात, पित्त, कफ, श्लेष्म, शिरा, स्नायु, चर्म, उदराग्नि, ये 7 धातुएं अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं, वह स्थिर नाम कर्म है। ये भी समझ लो। शरीर में रोग हुआ तो अपन सीधा सीधा क्या बोल देते हैं कि असाता का उदय। असाता का उदय नहीं होता, वो शरीर में रोग, वो अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति होती है। तो ये डिस्टर्ब हो जाती है, ये शब्द धातु है ना जो डिस्टर्ब हो जाए, वो अस्थिर नाम कर्म। और 7 धातुएं एकदम बढ़िया व्यवस्थित बनी रहे, वे स्थिर नाम कर्म। ठीक है, मैं इस पुस्तक की PDF आपको ग्रुप पे भेजती हूँ, है? एक गाथा नंबर है 22 और यहाँ पर पेज नंबर है 72। गाथा नंबर 22, पेज नंबर 72। तो आप इसका स्वाध्याय करना और एक बार फिर से पढ़ना अच्छे बढ़िया से, ठीक है? और हाँ, ये दीदी की, ऐसे तो मूल ग्रंथ में मिलेगा गोमट सार कर्म कांड, किसी के पास हो तो गोमट सार कर्म कांड से पढ़ सकता है। मैं जो पढ़ रही हूँ वो दीदी की विवेचिका से
कल्पना दीदी की विवेचिका से पढ़ रही हूँ, है ना। ये और सरल तरीके से दीदी ने लिखा है। और फिर इसको पढ़ने से क्या लाभ है, और उन्होंने हर गाथा के ग्रुप के बाद में सब में बताया है कि इसका स्वाध्याय करने से क्या लाभ हुआ। तो वो सब में बताएंगी, पहले ग्रहित मिथ्यात्व का नाश, फिर अग्रहित का नाश। ये पर्पस सॉल्व भेद विज्ञान होता है ना। तो स्वाध्याय करने जैसा है। तो अपन नामकरण की जितनी प्रकृतियां हैं, कभी क्या अपन ने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा, है ना। तो अपने एक बार ज्ञान में विषय आएगा। तो इतनी चर्चा हुई। दूसरी सूचना ये है कि कल अपनी क्लास ऑफ रहेगी। और यदि आप सब लोग, ऐसे तो कौन करेगा स्वाध्याय, कौन नहीं करेगा, तो एक काम ये हो सकता है कि आप सब लोग वापस ज्वाइन हो अच्छे से कल। और अजय भैया हैं, ये अर्चना दीदी हैं, ये लोग हैं, या कोई और भी वॉलेंटियर होके इसको रीडिंग कर लें। सब लोग ज्वाइन हो वापस अच्छे से, है ना। और मैं इसको भेजती हूँ। तो 22 नंबर गाथा पेज नंबर 72 आप नोट कर लो। तो आप ये नामकरण की प्रकृतियां स्टार्टिंग से जितनी 93 प्रकृतियां हैं उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। बोलो क्या करना है अजय भैया, पढ़ोगे आप? अब बोल ही नहीं रहे, अपना प्रश्न पूछ लेंगे, हम पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं। और कौन दिख रहा मुझे? आप बैठोगे? मीनल बहन जी आप लोगे? आप दोनों में से कोई भी, ठीक है। तो इस बहाने क्या है, इस बहाने क्या है, स्वाध्याय हो जाती है बस। और छुट्टी करनी है तो छुट्टी कर लो, अपना सेल्फ स्वाध्याय करना। जैसा सब चाहेंगे वैसा कर लूंगी मैं तो, मतलब कोई मेरे को वो नहीं है, मैं ज्वाइन हो सकती हूँ। बाकी लोग डिसाइड करो, बोलो। चलो हम भी आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो आ जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे। तो आप है ना इसका स्वाध्याय करना सब लोग। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोले द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।